नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। ज्ञानगंगा विद्यालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट इंग्लिश। हेलो विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में हमने यूनिट 5 स्टार्ट किया था हेल्पिंग हैंड्स, जिसमें हमने एक्टिविटी 1 पढ़ा था, बराबर। और आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 2 का ए। चलो देखो, यहाँ पे हमें स्टोरी दी है, नीचेની वार्ता સાંભળો અને વાંચો। तो बच्चों, यहाँ एक चूहे की कहानी है। तो इस स्टोरी में कुछ नए शब्द हैं। पहले हम वो नए शब्द देख लेते हैं। देखो, यूनिट 5 हेल्पिंग हैंड्स। न्यू वर्ड्स, नॉइज, NOISE, नॉइज यानी आवाज़। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग यानी किसी काम का नहीं। टू स्टिच यानी सिलाई के लिए। टुक, टुक यानी लिया। नीडल वुमन, नीडल वुमन यानी सुई महिला अथवा सिलाई काम करने वाली। सिंपल, सिंपल यानी सरल। टू टॉक, टू टॉक यानी बात करने के लिए। टू एक्सचेंज, टू एक्सचेंज यानी अदल बदल करना। टू रन अवे, टू रन अवे यानी भाग जाना। फिर है पीस, PIECE, पीस यानी टुकड़ा। आगे डर्टी, तो डर्टी यानी गंदा। वेंट, वेंट यानी चला गया। लॉन्ड्री मैन, लॉन्ड्री मैन यानी कपड़े धोने वाला आदमी अथवा धोबी। टू वॉश, टू वॉश यानी धोना। टू स्टार्ट, टू स्टार्ट यानी शुरू करना। टू शाउट, टू शाउट यानी चिल्लाना। टू आयरन, टू आयरन यानी इस्त्री करना। तो ये कुछ नए शब्द है, तो वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। ओके, चलो अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। चलो देखो, अ माउस फाउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स वॉज डर्टी। तो अ माउस फाउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ्स, कि चूहे को एक कपड़े का मतलब एक कपड़ा मिला, बराबर, कपड़े एक टुकड़ा है। तो द क्लॉथ वॉज डर्टी, क्लॉथ यानी कपड़ा, तो वो जो कपड़े का जो टुकड़ा है वो गंदा है, डर्टी यानी गंदा। तो जो कपड़े का टुकड़ा है वो गंदा था। ही वेंट टू द लॉन्ड्री मैन, वो लॉन्ड्री मैन के पास जाता है, बराबर, गया था। तो लॉन्ड्री मैन प्लीज़ हेल्प मी, मतलब वो चूहा कहता है कि लॉन्ड्री मैन यानी धोबी, 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 कृपा करके मेरी मदद करो। माई क्लॉथ इज़ डर्टी, कि मेरा कपड़ा गंदा है। प्लीज़ वॉश इट क्लीन, कि कृपा करके इसको साफ कर दो। नो आई एम बिजी, द लॉन्ड्री मैन सेड, कि जो धोबी होता है वो क्या कहता है कि मैं व्यस्त हूँ। आई एम बिजी, बिजी यानी व्यस्त, तो कहता है कि नहीं, मैं व्यस्त हूँ। द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, तो जो चूहा होता है वो चिल्लाने लगता है। द लॉन्ड्री मैन इज़ नॉट गुड, वो क्या कहता है चिल्लाते हुए, वो कहता है कि लॉन्ड्री मैन अच्छा नहीं है। गुड अच्छा, बराबर, नॉट नहीं, कि जो लॉन्ड्री मैन है वो अच्छा नहीं है। ही कांट वॉश माई क्लॉथ, वो मेरे कपड़े धो नहीं रहा है। ही कांट क्लीन और आयरन क्लॉथ, वो साफ करके इस्त्री भी नहीं कर रहा है, बराबर। द लॉन्ड्री मैन सेड श्श, देखो यहाँ पे जो लॉन्ड्री मैन है, यहाँ पे चित्र दिया है। तो लॉन्ड्री मैन क्या कहता है, श्श, डोंट मेक अ नॉइज, नॉइज यानी आवाज़, मेक यानी करना, बराबर। वो क्या कहता है कि आवाज़ मत करो। लॉन्ड्री मैन वॉश्ड एंड आयरन आयरन द पीस ऑफ क्लॉथ्स, तो जो लॉन्ड्री मैन होता है वो उसके जो कपड़ा का जो टुकड़ा होता है वो धो देता है और इस्त्री कर देता है। द माउस वेंट टू द टेलर, अब जो चूहा होता है वो किसके पास जाता है, टेलर के पास। देखो यहाँ पे टेलर का भी चित्र दिया हुआ है, बराबर, कि पहले तो वो किसके पास जाता है, धोबी के पास। तो धोबी को क्या कहता है कि मेरे कपड़े गंदे हैं तो उसे धो दो, बराबर।
तो फिर वो जो लॉन्ड्री मैन होता है वो कहता है कि मैं बिज़ी हूँ, तो वो चिल्लाने लगता है और क्या बोलता है कि लॉन्ड्री मैन अच्छा नहीं है, मेरे कपड़े नहीं धुल रहा है, इस्त्री भी नहीं कर रहा है। तो फिर बाद में लॉन्ड्री मैन कहता है कि आवाज़ मत करो, मैं कर देता हूँ। फिर वो लॉन्ड्री मैन उसके कपड़े धो देता है और इस्त्री कर देता है। फिर वो बाद में टेलर के पास आता है, तो क्या कहता है टेलर से कि ओ टेलर प्लीज़ मेक अ केप। तो वो दर्जी को क्या बोलता है कि मुझे मतलब वो कपड़े से मेरी टोपी बना दो। तो वो टेलर जो होता है वो क्या कहता है कि नो आई एम बिजी। द टेलर सेड यानी कहना, कि जो टेलर होता है वो क्या कहता है कि नहीं मैं व्यस्त हूँ। द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, और फिर चूहा फिर से चिल्लाने लगता है और क्या कहता है कि द टेलर इज़ गुड फॉर नथिंग। वो कहता है कि जो दर्जी है, जो टेलर है, वो अच्छा नहीं है। ही कैन नॉट स्टिच अ स्मॉल कैप। वो मेरी एक छोटी टोपी नहीं बना रहा है, कैप नहीं बना रहा है। द टेलर सेड डोंट मेक अ नॉइज। तो जो टेलर होता है वो क्या कहता है कि आवाज़ मत करो। ही टुक मेजरमेंट एंड स्टिच द कैप। फिर वो मेजरमेंट लेता है और उसकी जो टोपी होती है वो सिलता है। उसके बाद द माउस वेंट टू द नीडल वुमन। ओ नीडल वुमन, माई कैप इज सिंपल, प्लीज डेकोरेट इट विथ अ लेस एंड सम डिज़ाइन। तो अब जो चूहा होता है वो किसके पास पहुंचता है कि नीडल वुमन के पास, कि जो भरत काम करती है, बराबर जो सिलाई काम करती है। तो उसके पास पहुंचता है और क्या कहता है कि ओ नीडल वुमन माई कैप ही सिंपल। मेरी जो टोपी है वो एकदम सिंपल है, सरल है, बराबर मतलब एकदम सिंपल है। प्लीज़ डेकोरेट इट वॉज अ लेस एंड सम डिज़ाइन। लेस यानी जो लेस पट्टी आती है वो कहता है कि प्लीज़ इसको सजा दो। ये मेरी टोपी सादी है एकदम, तो सिंपल है, तो उसको लेस और कुछ डिज़ाइन बना के उसको सजा दो। तो नो आई एम बिजी द नीडल वुमन सेड। तो जो वुमन होती है तो वो क्या कहती है कि नहीं मैं व्यस्त हूँ। द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, और फिर वो इस वुमन के पास भी क्या करने लगता है, चिल्लाने लगता है और क्या कहता है कि द नीडल वुमन इज़ गुड फॉर नथिंग। कहता है कि जो नीडल वुमन है वो अच्छी नहीं है। शी कैन नॉट डेकोरेट माई कैप, कि वो मेरी जो कैप है वो सजा नहीं रही है। डेकोरेट यानी सजाना। वो कहता है कि मेरी जो टोपी है उसको सजा नहीं रहे हैं। तो द नीडल वुमन सेड डोंट मेक नॉइज। शी डेकोरेटेड द कैप विथ अ गोल्डन लेस एंड रोज। तो जो वुमन होती है वो क्या कहती है कि आवाज़ मत करो। फिर वो उसकी टोपी को सजा देती है, किससे, तो गोल्डन लेस और रोज से, बराबर। गोल्डन जो लेस है वो उसके आजू बाजू लेस लगाती है और वो टोपी में रोज़ यानी गुलाब बनाती है, गुलाब से उसकी टोपी सजाती है। आगे द माउस वेंट टू अ क्रिकेट स्टेडियम। अब माउस कहाँ जाता है, चूहा अब सीधा वो क्रिकेट स्टेडियम में जाता है कि जहाँ क्रिकेट खेलते हैं। तो ही टॉक्ड टू अ कैप्टन, जो क्रिकेट का जो कैप्टन होता है उससे वो बात करता है। योर कैप इज़ नॉट गुड, लुक माई कैप, लेट्स एक्सचेंज, द कैप्टन सेड। नो आई लव माई ब्लू कैप। तब जो चूहा होता है वो कैप्टन से बातें करता है और क्या कहता है कि योर कैप इज़ नॉट गुड, तुम्हारी जो टोपी है, जो कैप है वो अच्छी नहीं है। लुक माई कैप, मेरी कैप देखो। लेट्स एक्सचेंज यानी अदल बदल करना। वो क्या कहता है कि चलो हम अदल बदल कर लेते हैं। द कैप्टन सेड, तो कैप्टन क्या कहता है कि नो आई लव माई ब्लू कैप, नहीं मुझे मेरी ब्लू कैप बहुत पसंद है। इट हैज़ अशोक चक्र, कि वो एक अशोक चक्र है। द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, तो जो चूहा होता है वो क्या करने लगता है कि एकदम फिर से चिल्लाने लगता है और क्या कहता है द कैप्टन इज़ नॉट गुड, जो कैप्टन है वो अच्छा नहीं है। ही कैन नॉट एक्सचेंज द कैप, कहता है कि जो कैप्टन वो अच्छा नहीं है और वो मेरी मतलब टोपी भी एक्सचेंज नहीं कर रहा है। द कैप्टन सेड डोंट शाउट, तो जो कैप्टन होता है वो कहता है कि आवाज़ मत करो। देयर इज़ अ कैट इन हिज रूम, तो वो क्या कहता है कैप्टन कि आवाज़ मत करो, इस रूम में स्टेडियम में एक बिल्ली है। कैट यानी बिल्ली। तो क्या कहता है कि इस रूम में कैट है। तो द माउस रन अवे विथ हिज कैप, और जो चूहा होता है वो जब सुनता है कि इस स्टेडियम में बिल्ली है तो वो सुनते ही क्या करता है, रन अवे यानी वहाँ से अपनी टोपी लेकर भाग जाता है।
तो पता है ना कि चूहा तो बिल्ली से डरता है, इसलिए वो फिर वहाँ से वो भाग जाता है, बराबर। चलो, तो यहाँ ये तो थी एक चूहे की स्टोरी। चलो अभी हम देखते हैं एक्टिविटी 2 का बी। જૂથમાં કામ કરો। આ વાર્તામાં કેટલાક વાક્યો વારંવાર બોલાય છે તે વાક્યો શોધીને અહીં લખો। चलो, यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य है जो बार बार यहाँ आए हैं, बराबर। जैसे कि कौन सा है, पहले तो ये है द माउस स्टार्टेड शाउटिंग। चलो तो देखो इसमें, जिसे मैंने पहले कहा बराबर कि द माउस स्टार्टेड शाउटिंग, ये है फिश डोंट मेक अ नॉइज, और दूसरा है नो आई एम बिजी, बराबर। तो ये जो 3 वाक्य है वो बार बार बोला है, बराबर, बार बार आया है। चलो फिर देखो आगे कि यहाँ पे एक्टिविटी 2 का सी, जूथ में काम करो, यानी जोड़ी में काम करना है। उंदर कोने कोने मळे छे, यानी कि जो चूहा है वो किस किस से मिलता है, तो उंदर जेने मळे तेनी सामे कौंसमां टी अने न मळे तेनी सामे कौंसमां एफ लखो। यानी कि उंदर किस किस से मिला है और वो जिससे भी मिला है उसके सामने हमको क्या करना है, टी करना है, और अगर नहीं मिला है तो एफ लिखना है, बराबर। यहाँ पे जो काउंस दिया है उसमें हमको लिखना है, बराबर। तो चलो हम देखते हैं कि जो चूहा है वो किससे मिलता है। तो चलो पहले देखते हैं कि टीचर, तो टीचर से मिलता है नो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा, बराबर। चलो द टेलर, हाँ तो टेलर से मिला था ना, तो टी आएगा। चलो फिर द कारपेंटर, तो क्या आएगा, एफ। कारपेंटर से नहीं मिला है। चलो द कैप्टन, तो कैप्टन से मिला था, है ना, तो टी आएगा, टी, ओके। चलो लॉन्ड्री मैन, तो लॉन्ड्री मैन से भी मिला है तो टी आएगा। द पोर्टर, पोर्टर से मिला है नो, तो एफ आएगा। चलो डॉक्टर, डॉक्टर से मिला है नहीं, तो एफ आएगा। चलो फिर द नीडल वुमन, तो टी आएगा, बराबर। तो इस तरह से यहाँ पे लिखने हैं, ओके। चलो अभी आगे देखो एक्टिविटी 2 का डी, જૂથમાં કામ કરો। નીચેના વાક્યો વાર્તાના ક્રમમાં ગોઠવીને લખો। કૌંસમાં યોગ્ય क्रम લખો, यानी कि यहाँ जो कौंस दिया है, बराबर, तो यहाँ पे हमको योग्य क्रम लिखना है और फिर यहाँ पे भी हमको लाइन टू लाइन वाक्य लिखने हैं, बराबर। चलो देखो अभी, तो पहला वाक्य आएगा द माउस फाउंड अ पीस ऑफ क्लॉथ, बराबर। चलो फिर है, फिर दूसरा आएगा द लॉन्ड्री मैन वॉश्ड एंड आयरन द क्लॉथ, बराबर। ये पहला और ये दूसरा। चलो तो तीसरा आएगा द टेलर स्टिच्ड द कैप, बराबर। ये हमारा तीसरा वाक्य आएगा। चलो फिर है, हाँ चौथा ही आएगा द नीडल वुमन डेकोरेटेड द कैप विद द गोल्डन लेस एंड अ रोज, तो ये आएगा हमारा चौथा वाक्य। तो फिर पांचवा आएगा द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम डिड नॉट एक्सचेंज हिज कैप, तो ये आएगा पांचवा, बराबर। तो इस तरह से हमें नंबर देकर यहाँ पे लिखना है, ओके। कि जैसे पहला वाक्य है द माउस फाउंड अ पीसीस ऑफ क्लॉथ, बराबर। तो यहाँ पे इस तरह लाइन टू लाइन लिखने हैं, बराबर, क्रम वाइज लिखना है। यहाँ तो सब उल्टा सुल्टा है, लेकिन यहाँ हमको क्रम वाइज लिखना है, बराबर। तो पहला हम कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला द माउस फाउंड अ पीसीस, बराबर, पीसीस ऑफ क्लॉथ। फिर दूसरा आएगा द लॉन्ड्री मैन वॉश्ड एंड आयरन द क्लॉथ। फिर तीसरा वाक्य आएगा द टेलर स्टिच द कैप, बराबर। फिर चौथा आएगा द नीडल वुमन डेकोरेटेड द कैप विद द गोल्डन लेस एंड अ रोज। और पांचवा आएगा द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट टीम डिड नॉट एक्सचेंज हिज कैप, ओके। तो यहाँ लाइन टू लाइन लिखना है, किताब में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है, ओके। चलो अभी आगे की एक्टिविटी देखो, एक्टिविटी 2 का ई। चलो નીચેના વાક્યો સાંભળો, વાક્યો સાથેના પ્રશ્નો માટે यस आई कैन अथवा नो आई कांट जवाब लखो। यहाँ वाक्य दिए हैं, तो वाक्य के साथ में यहाँ प्रश्न, मतलब प्रश्न के लिए हमको यस आई कैन अथवा नो आई कांट में जवाब लिखने हैं, ओके। चलो तो देखते हम, द लॉन्ड्री मैन कैन
वॉश एंड आयरन द क्लॉथ, कैन यू। द लॉन्ड्री मैन वॉश एंड आयरन द क्लॉथ, तो क्या आएगा कि जो लॉन्ड्री मैन है वो कपड़े धोता है और इस्त्री भी करता है, तो कैन यू। हाँ, तो क्या आएगा, यस आई कैन, बराबर। इस तरह से जवाब लिखना है। देखो फिर दूसरा, द टेलर कैन मेजर कट एंड स्टिच द क्लॉथ्स, कैन यू। तो नो आई कांट आएगा, बराबर। चलो फिर तीसरा देखो, द नीडल वुमन कैन डेकोरेटेड द क्लॉथ विद द लेस एंड सम डिज़ाइन, कैन यू। तो नीडल वुमन, बराबर, जो भरत काम करती है वो, तो उसमें क्या आएगा, यस आई कैन। चौथा देखो, द क्रिकेट टीम कैप्टन कैन बैट बॉल एंड फील्ड, तो यस आई कैन में आंसर आएगा, बराबर। फिर पांचवा देखो, आई कैन रीड गुजराती, हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश, कैन यू। तो नो आई कांट। ओके, तो इस तरह से आंसर हमको लिखने हैं, किताब में भी और नोटबुक में भी। ओके, चलो अभी देखो एक्टिविटी 2 का एफ। ओके, उंदर कोने મળે છે, જાણો ઉંદરની બીજા શા કામ પડે, તે માટે તે કોને મળે જૂથમાં કામ करो અને લખो। तो यहाँ जो चूहा है वो किससे मिलता है वो हमको पता है, बराबर। उसको क्या क्या काम पड़ता है उससे मिलकर, जिससे वो मिलता है, बराबर। तो वो हमको यहाँ पे लिखना है कि किससे किससे चूहा वो मिला था, बराबर। तो चलो पहला देखते हैं, द माउंट वांट्स टू बिल्ड अ हाउस फॉर हिम, तो वेयर विल ही गो। अगर माउस को, चूहे को घर बनाना है, बराबर, तो किसके पास जाएगा, इंजीनियर के पास जाएगा, टू मेजन के पास जाएगा, टू द कारपेंटर के पास जाएगा, या बैंक मैनेजर के पास जाएगा। किसके पास जाएगा वो, बोलो। तो वो जाएगा इंजीनियर के पास, बराबर। उसको घर बनाना है तो वो इंजीनियर के पास जाएगा। चलो दूसरा देखो, द माउस वांट्स टू एट फ्रूट्स, वेयर विल ही गो। चलो माउस को फ्रूट खाना है, फल खाना है, तो वो कहाँ जाएगा, वो कुक के पास जाएगा, कि फ्रूट सेलर के पास जाएगा, कि टू द ग्रोसर के पास यानी किराने वाले के पास जाएगा, टू द अंटिल सेलर, टू द मंडप वाला, तो किसके पास जाएगा। तो उसको फ्रूट खाना है तो वो फ्रूट सेलर के पास जाएगा, बराबर। चलो अभी तीसरा हम खुद बनाएंगे, बराबर। तो तीसरे में हम ये सवाल बना सकते कि द माउस वांट्स टू मेक फर्नीचर, वेल विल ही गो। तो फर्नीचर बनाना है उसके, तो किसके पास जाएगा, तो कारपेंटर के पास जाएगा, बराबर। तो इस तरह से हम लिखेंगे। ओके, चलो अभी देखो एक्टिविटी 4, नीचे ना संवाद सांभळो, वाँचो અને भजो। यहाँ पे हमें डायलॉग दिया है, चलो पढ़ते हैं हम। पहला है ए सेज उप्स माई चप्पल स्ट्रिप इज ब्रोकन, आई नीड अ न्यू वन। तो ए मतलब क्या कहता है कि उप्स माई चप्पल स्ट्रिप इज ब्रोकन, मेरी चप्पल क्या हो गई, टूट गई है, तो आई नीड अ न्यू वन, मुझे नई चाहिए। तो बी सेज यू कैन रिपेयर योर चप्पल, विजिट अ शूज मेंडर। तो जो बी होता है वो क्या बोलता है कि तुमको अपनी चप्पल बनवानी है तो शूज मेंडर के पास तुमको मिलना पड़ेगा, बराबर। तो बी कहता है कि अगर तुमको चप्पल बनवानी है, रिपेयर करवानी है, तो शूज मेंडर यानी मोची के पास जाना होगा, बराबर। तो ए सेज विल ही टीच ही इट लाइक अ न्यू वन, मतलब वो नई जैसे एकदम बना देगा। तो बी सेज यस ही इज़ वेरी गुड शू मेंडर, कि हाँ वो सच में बहुत अच्छा मतलब चप्पल सिलने वाला आदमी है, बराबर, तो वो सिल देगा। चलो अभी देखो दूसरा, एक्स सेज मतलब एक्स कहता है हे आर यू गोइंग टू द बाज़ार। एक्स क्या कहता है कि क्या तुम बाज़ार जा रहे हो, तो वाई सेज नो आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस। तो जो वाई होता है वो क्या कहता है कि नहीं मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। एक्स इज ओके वेल विल यू ब्रिंग अ पोस्ट कार्ड। तो एक्स क्या बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, तो क्या तुम पोस्ट कार्ड खरीदने जा रहे हो, ब्रिंग यानी खरीदना, क्या तुम पोस्ट कार्ड खरीदने जा रहे हो। तो वाई इज श्योर विल यू ब्रिंग अ पोस्ट कार्ड, मतलब जो एक्स होता है वो कहता है कि तुम पोस्ट कार्ड खरीद लाओगे, तो कहता है श्योर। एक्स कहता है थैंक्स, धन्यवाद। चलो अब देखो तीसरा, एम सेज प्लीज़ टेक दिस स्टोरी बुक,
तो एम कहता है कि प्लीज़ टेक दिस स्टोरी बुक, क्या तुम स्टोरी बुक लोगे? तो एल सेज ओके मे आई इश्यू अ न्यू बुक। तो वो क्या कहता है एल कि ओके मे आई इश्यू अ न्यू बुक इशू करा सकता हूँ? तो एम सेज यस इशू दिस पिक्चर बुक एंड द रैम बुक। बराबर, तो क्या कहता है कि हाँ इशू दिस पिक्चर बुक एंड रैम बुक। तो आई सेज 2 बुक्स ओके वेल ओके रिटर्न धैम इन 10 डेज, मतलब मैं 10 दिन में रिटर्न कर दूंगा। तो एम सेज थैंक्स आई विल रिटर्न धैम इन 2 डेज। बराबर, तो एम कहता है कि धन्यवाद आई विल रिटर्न धैम इन 2 डेज, में 2 दिन में रिटर्न कर दूंगा यानी वापस कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे हमें संवाद दिए थे। चलो अभी देखो एक्टिविटी 4 का ए, नीचेનું કાવ્ય સાંભળો दोहराओ અને गाओ। तो यहाँ पे हमें एक छोटी सी पोएम दी है। चलो पहले पोएम पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिशियन इज ऑन द पोल, द फार्मर इज एट द फार्म, द ब्लैक स्मिथ इज एट हिज फैक्ट्री, द फैक्ट्री इज warm, the doctor is in the clinic, the judge is in the court, the clerk is in the cabin taking and typing notes, the milkman is at the yard, the shepherd is with the head, the flute player is on the hill playing it for long, the grocer is at the grocery, the fruit seller is at the at the stall, the traffic police at the crossroads helping the traffic to roll। तो चलो यहाँ पे पोएम दी है, तो पहले हम समझते हैं। द इलेक्ट्रिशियन इज ऑन द पोल, पोल यानी कि खंबा, जो इलेक्ट्रिशियन यानी जो इलेक्ट्रिक जो आदमी है तो खंबे के ऊपर है। द फार्मर इज एट द फार्म, जो किसान है वो खेत में है। द ब्लैक स्मिथ इज एट हिज फैक्ट्री, ब्लैक स्मिथ यानी लुहार जो है वो अपने कारखाने में है। द फैक्ट्री इज वार्म, वार्म यानी गर्म, तो फैक्ट्री कैसी है? गर्म है। द डॉक्टर इज इन द क्लिनिक, तो डॉक्टर कहाँ होता है? अपने क्लिनिक में होता है। बराबर, तो यहाँ कहा है कि डॉक्टर क्लिनिक में है। द जज इज इन द कोर्ट, कि जज कहाँ होता है? कोर्ट पे होता है, कोर्ट में। बराबर, फिर है द क्लर्क इज इन द केबिन, जो क्लर्क होता है वो कहाँ होता है? केबिन में होता है। टेकिंग एंड टाइपिंग नोट्स, और वहाँ पे वो क्या करता है? बातें कर रहा है, टाइपिंग मतलब कि नोट टाइप कर रहा है। बराबर, चलो फिर है द मिल्क मैन इज एट द यार्ड, कि जो दूध वाला है वो कहाँ है? मतलब जहाँ गैया होती है वहाँ है। द शेपर्ड इज विद द हेड, यानी जो जो भेड़ बकरी चराने वाला होता है। बराबर, तो वो अपने झुंड के साथ है, मतलब जो भेड़ बकरी की जो झुंड आती है मतलब वो उनके साथ है। द फ्लूट प्लेयर इज ऑन द हिल, जो फ्लूट प्लेयर है बराबर जो बंसी बजाने वाला है वो कहाँ है? ऑन द हिल, हिल यानी ऊंची टेकरी, तो वहाँ पे वो है। प्लेइंग इट फॉर लॉन्ग, और लंबे समय से वो वहाँ बजा रहा है। फिर है द ग्रोसर इज एट द ग्रोसरी, ग्रोसर यानी जो किराने वाला होता है वो, तो जो किराने वाला है वो किराने के अपनी दुकान में है। द फ्रूट सेलर इज एट द स्टॉल, जो फ्रूट सेलर है वो अपने दुकान में है। द ट्रैफिक पुलिस एट द क्रॉस रोड, और जो ट्रैफिक पुलिस है बराबर हम देखते हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो कहाँ पे होता है? तो क्रॉस रोड पे, मतलब जहाँ रोड क्रॉस होता है वहाँ पे वो होता है। बराबर, फिर हेल्पिंग द ट्रैफिक टू रोल, और वो क्या करता है कि हेल्पिंग द ट्रैफिक टू रोल, मतलब जो ट्रैफिक हो जाती है तब वो क्या करता है? ट्रैफिक हटाने में वो मदद करता है, हेल्प करता है। बराबर, तो यहाँ पे हमें इस पोएम में हमें दिखाया है बराबर कि जो इलेक्ट्रिशियन है वो क्या करता है? वो खंबे पे मतलब जो काम होता है इलेक्ट्रिशियन वाला वो करता है। बराबर, फिर यहाँ पे जो फार्मर है तो फार्मर हमें कहाँ मिलता है? खेती में मिलता है। बराबर, तो यहाँ पे हेल्पर्स का नाम दिया है और वो कहाँ काम करते हैं उसके बारे में यहाँ बताया। जैसे डॉक्टर है बराबर तो वो क्लीनिंग में है, फिर जज है तो वो कोर्ट में है, क्लर्क है तो वो केबिन में है। बराबर, फिर मिल्कमैन तो वो यार्ड में है, शेपर्ड है तो वो हेड में है। बराबर, ग्रोसर है तो ग्रोसरी में है। तो इस तरह से यहाँ हेल्पर्स बताया है, और वो हेल्पर्स का प्लेस यानी कि वो किस जगह काम करते हैं तो वो बताया है। बराबर, चलो अभी देखो एक्टिविटी 4 का बी,
चलो उदाहरण प्रमाणे व्यवसायकार અને તેના કાર્યસ્થળના नाम લખો। जैसे भी हमने ऊपर देखे पोएम में, बराबर, कि हेल्पर्स के नाम थे और वो कौन सी जगह काम करते हैं, यानी प्लेस, बराबर, उनका काम करने का जो जगह है, जो स्थान है, वो बताया था, बराबर। तो उसी तरह यहाँ हमें बी में दिया है कि यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया है, देखो, वर्क यानी कि उसका जो काम है, जो प्रोफेशन है, बराबर, उसका जो व्यवसाय है वो, और प्लेस यानी कि जगह, कौन सी जगह पे काम करते, तो वो, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया हमको कि द इलेक्ट्रिशियन, जिसे हमने ऊपर पोएम में देखा कि ऑन द इलेक्ट्रिसिटी पोल एट द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, या तो वो खंबे पे मतलब काम कर रहा होगा, या तो फिर वो अपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में होगा, बराबर। चलो तो देखो, द फार्मर है, तो फार्मर कहाँ होगा, फार्मर कहाँ होगा, तो फार्मर होगा अपने फार्म में, बराबर। तो क्या होगा, फार्म लिखेंगे, ओके। देखो यहाँ पे बनाया है कि द फार्मर है तो ऑन द फार्म, द टीचर है तो इन स्कूल, द फ्लूट प्लेयर है ऑन द हिल, द ग्रोसर है एट द ग्रोसरी, द डॉक्टर तो इन द क्लिनिक, द जज इन द कोर्ट, द क्लर्क इन द ऑफिस केबिन, ट्रैफिक पुलिस है तो एट द क्रॉस रोड, द मिल्कमैन इन द यार्ड, और द शॉपकीपर तो वो इन द शॉप, बराबर। तो इस तरह से लिखने हैं, बराबर। उसका जो वर्क है, बराबर, वर्क और उसका जो प्लेस है, कौन सी जगह वो काम करता है, तो वो हमको याद रखना है, बराबर, और लिखना भी है नोटबुक में। चलो अभी देखो एक्टिविटी 5, નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપો। તમારા શિક્ષકના માર્ગદર્શન પ્રમાણે પ્રશ્ન પત્તા અને જવાબ પત્તા બનાવો, તે પત્તા વડે રમત રમો। मीन्स कि यहाँ एक खेल है, बराबर, एक खेल है कि जिसमें प्रश्न पत्ता मतलब कि एक चीट बनानी है जिसमें सवाल होगा और जवाब होगा, बराबर। तो उस तरह से यहाँ पे दिया है, बराबर। तो देखो, तो यहाँ पे देखते हैं कि वो ही इज़ द डॉक्टर, तो यहाँ हम कोई भी लिख सकते हैं नाम, बराबर, कि मिस्टर मुकेश मोदी। फिर वेयर इन हीज अथवा और हर क्लिनिक अथवा हॉस्पिटल, तो नियर द टाउन हॉल, जवाब लिख सकते हैं, बराबर। फिर तीसरा है कि वॉट ही इज़ इन द डॉक्टर्स पॉकेट, तो डॉक्टर के पॉकेट में हमेशा क्या होता है, तो स्टेथोस्कोप। फिर है वॉट ही इज़ इन द डॉक्टर्स बैग, तो मेडिसिन्स, कि डॉक्टर के बैग में क्या होता है, मेडिसिन्स, दवाई होती है। फिर वो ही इज़ अवर प्रिंसिपल, कि हमारा प्रिंसिपल कौन है, तो कोई भी लिख सकते हैं हम, तो मिस्टर संजय भाई पटेल। फिर है वेयर ही इज़ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहाँ होता है, तो इन हिज ऑफिस, कि वो अपने ऑफिस में होते हैं। वो ही इज़ द इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन तो मनु भाई। वॉट ही इज़ इन द इलेक्ट्रिशियन पॉकेट, तो स्क्रू ड्राइवर, बराबर, कि इलेक्ट्रिशियन के पॉकेट में क्या होता है, तो स्क्रू ड्राइवर होता है, ओके। तो इस तरह से जवाब लिखना है। चलो तो आज हम एक्टिविटी 5 तक ही पढ़ेंगे, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्टिविटी पढ़ेंगे। तब तक वीडियो 1 से 2 बार देखना है, समझना है, और जो होमवर्क दिया है वो नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्टिविटी पढ़ेंगे। थैंक यू।